अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 42 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक टॉपिक नंबर 240 इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में आप क्या करते हैं? आप लैंग्वेज की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। सिंपल, एक लैंग्वेज कैसे शुरू हुई, क्या उसके अंदर फीचर्स शुरू में थे, फिर वक्त के साथ साथ क्या उसके अंदर तब्दीलियाँ आती गईं, थ्रू आउट उसकी हिस्ट्री जो भी होती है आप उसकी स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो इसकी स्टडी में आप जब स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज की में जो चेंज आता है थ्रू आउट उसकी हिस्ट्री, थ्रू आउट टाइम, इसको कहते हैं फिलोलॉजी या डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक भी इसको कहते हैं। फिलोलॉजी क्या थी? फिलोलॉजी ने क्या किया, इसने ये रिस्पॉन्सिबल है फैमिली ट्रीज़ बनाने में। मतलब इसके ज़रिए आपको ये हुआ कि हर जो है लैंग्वेज उसका एक फ़ैमिली है, उसका एक फैमिली ट्री बनना चाहिए। तो ये फिलोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फैमिली ट्रीज़ की। फैमिली ट्रीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। 501 में आई थिंक है ये टॉपिक, यहाँ इसी में है। फर्स्ट जो मिड टर्म है इसके शायद उसमें है। बहरहाल पहले हम ये पढ़ चुके हुए हैं। अब जी इसमें हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में हम क्या करते हैं? हम एक लैंग्वेज के चेंजेस ऑब्ज़र्व करते हैं थ्रू आउट टाइम, या तो हम शुरू से उसका एक पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं, या हम किसी उसके पार्टिकुलर पीरियड को उठा लेते हैं और उसकी हम स्टडी कर लेते हैं। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री कर रहे हैं ना हम स्टडी। ठीक है, इसमें हम रिकन्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री। मतलब एक लैंग्वेज है, हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, हमें नहीं पता उसका ओरिजिन क्या है। हमने उसके फीचर्स उठाए, उसको एनालाइज किया, उसको कंपेयर किया दूसरी लैंग्वेजेस के साथ। तो जिस लैंग्वेज के साथ उसके फीचर्स कंपेयर होंगे तो हम उसे ऑटोमेटिकली उस फैमिली ट्री में ऐड कर देंगे कि अच्छा इस लैंग्वेज से ये लैंग्वेज निकली, इसमें इसके फीचर पाए जा रहे हैं, तो हमने उसकी एक हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट कर दी। तो हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में ये भी करते हैं। ठीक है, टू डेवलप जनरल थ्योरीज अबाउट हाउ एंड वाई लैंग्वेजेस चेंज, कैसे लैंग्वेज में चेंज आता है, उसकी जनरल थ्योरीज हम बनाते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं। जो लास्ट में है ना पॉइंट, ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, दैट इज़ एटिमोलॉजी। वर्ड्स की हिस्ट्री की स्टडी करना क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी। टॉपिक नंबर 241 द फैमिली ट्री मॉडल। ये जी जोन्स साहब थे, इन्होंने ऑब्जर्वेशन की 1786 में। संस्कृत की एक लैंग्वेज है, इंडियन एंशियट की लैंग्वेज है, तो उसके उन्होंने स्टडी की। उनकी वजह से अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज मस्ट हैव सम कॉमन एंसेस्टर। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो लैंग्वेजेस आती हैं, हो सकता है कि वो अपनी एक पेरेंट लैंग्वेज रखती हो, चाहे वो अब अलग अलग है, पर ये हो सकता है कि वो अपनी एक कॉमन एंसेस्टर रखती हो, अपने कॉमन पेरेंट रखती हो। ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। ये जी फैमिली ट्री मॉडल में यही है कि एक वो ऊपर है प्रोटो इंडो यूरोपियन, उसने इतनी उसकी सारी आगे से हैं और उनकी भी आगे से ट्रीज़ बने हुए हैं। अब जी ये टोटल MCQs है कि 30 सच language families containing more than 6,000 different individual languages, actually 6,912 languages were established. अब सबसे ज़्यादा जो अब इन है लैंग्वेज वो कौन सी है? चाइनीज़ अबाउट 1 बिलियन, इंग्लिश अबाउट 350 मिलियन। ये MCQs देख लें। टॉपिक नंबर 242 ग्रेम्स लॉ। इसका बस आपने रट्टा लगाना है, आप इम्पॉर्टेंट नहीं है और समझने वाला भी नहीं है, नहीं समझ आ सकता। ये ग्रेम्स लॉ ने क्या किया था? एक कॉन्सेप्ट दिया था सिस्टमेटिक कोरेस्पोंडेंस का, कि जर्मैनिक लैंग्वेजेस जो है उनमें कॉन्सनेंट जो होते हैं ना वो एक दूसरे से बहुत कोरेस्पॉन्ड करते हैं, बहुत मिलते हैं। तो ये उसने बस एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसका सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया दानिश स्कॉलर ने। ये कौन था? रस्मुस रास्क, जो भी है। ये MCQs है टोटली।
टॉपिक नंबर 243 द कंपैरेटिव मेथड। इसमें क्या करते हैं आप दो लैंग्वेजेस पर पकड़ते हैं, उसके फीचर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, मतलब उन दो लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है, उसकी बिना पे आप उनको ये बता पाते हैं कि वो उनके अंदर जो जेनेटिक रिलेटेडनेस उनकी बता पाते हैं कि मतलब वो लैंग्वेजेस कौन से पेरेंट से उनकी निकली है, कौन क्या उनका मतलब शजरा नसब उन लैंग्वेजेस का क्या है। इस बेस पे आप ये करते हैं कि कंपेयर करके आप ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज कौन से पेरेंट से बिलोंग करती है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। टॉपिक नंबर 244 द वेव मॉडल। अब जी ये किसने दिया वेव मॉडल? जॉन्स स्कीमेटिक जो भी है ये इसने दिया था। ये जो सर्कल्स हैं उनका कहना है द सर्कल्स आर टू बी रिगार्डेड एज डायक्रॉनिक। ये सर्कल्स वो मतलब एक लैंग्वेज है, समझ लो एक लैंग्वेज आपने रख दी कि इस पे हम स्टडी करें, इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब ये पहला जो इनोवेशन है ना, ये पहला उसका जो लैंग्वेज का चेंज है वो है, ठीक है। दे इंक्रीज इन डायमीटर ओवर टाइम। जितना वो दौरानिया होगा उस लैंग्वेज का, ये सर्कल उतना होगा, उतना ज़्यादा एक्सपैंड होगा, ठीक है। एक पीरियड ये है। जब दूसरा पीरियड आएगा, मतलब थोड़ा सा चेंज आया लैंग्वेज में, पहले एक चेंज आया उसका एक सर्कल बना दिया, फिर थोड़ा सा और चेंज आया उसका एक सर्कल बना दिया, फिर थोड़ा सा और चेंज आया एक पीरियड के बाद तो उसका सर्कल बना दिया। तो जितने टाइम में जितना चेंज आएगा वो उसका सर्कल उतना बड़ा होगा और उस हवाले से छोटा होगा। ये इसका मेन आपने बस समझ लें। द सर्कल्स आर स्टेबल डायलेक्ट्स। ये जो सर्कल हैं इनको स्टेबल डायलेक्ट्स के तौर पर रिकग्नाइज़ किया जाता है कि मतलब ये मुख्तलिफ चेंजेस हैं लैंग्वेजेस के जो उस लैंग्वेज में आई। बस इतना समझ लें, इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। दीज सर्कल स्प्रेड फ्रॉम देयर स्मॉल सेंटर ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस लाइक वेव्स। उनका कहना है ये सर्कल जब बनते हैं तो ये दरमियान से बनते हैं और ये तब तक एक्सपैंड होते हैं जब तक वो लैंग्वेज चलती है, ठीक है। वो लैंग्वेज स्टेबल रहती है, ये तब तक एक्सपैंड होते हैं। तो ये दरमियान से शुरू होते हैं लाइक अ वेव। जब आप एक पत्थर फेंकते हैं किसी पानी में तो वो जैसे एक वेव बनती है ना दरमियान से, ये उसकी तरह दरमियान से होते हैं, इसलिए इसे वेव मॉडल कहा गया। बस इसका इतना याद रख लें और गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक नंबर 245 लैंग्वेज चेंज। एक लैंग्वेज में थ्रू आउट टाइम जो भी चेंज आता है वो लैंग्वेज चेंज कहलाता है, चाहे वो उसके साउंड्स में चेंज आए, उसके वर्ड्स में चेंज आए, उसके मीनिंग्स में चेंज आए, उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में चेंज आए। जो भी चेंज आएगा लैंग्वेज में थ्रू आउट टाइम वो लैंग्वेज चेंज है। इसको जी स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी लिंग्विस्टिक्स। ये आपने MCQs याद रखना है। द साउंड, ये एक और MCQs है। ऐसे साउंड्स जो कि रिवर्स हुए हैं थ्रू आउट टाइम उन्हें कहते हैं मेटाथीसिस। द साउंड चेंजेस नोन एज मेटाथीसिस इन्वॉल्व्स अ रिवर्सल इन पोजीशन ऑफ टू साउंड्स। इसमें वो जो साउंड्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। जैसे कि एक ये वर्ड है एक्सियन, ठीक है। एक्सियन का चेंज आते आते क्या हो गया, आस्क हो गया, तो ये एक साउंड रिवर्स हो गई। फिर जी फ्रिस्ट था तो उसका अब क्या है, फर्स्ट है। ब्रीनन है अब क्या है, बॉर्नन, मतलब अब है बर्न। ब्रिड था अब है बर्ड, तो ये एक साउंड रिवर्स हुई। इसी तरह दूसरे चेंजेस आए हैं, ये आपने एक बार पढ़ लेने हैं, कोई इतने ख़ास समझाने वाले नहीं है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।